ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 106वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 12वें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 509, नीचे से दूसरी पंक्ति 9। 509। हाँ। अथ अग्निष्टोम सामकार्ये भवति उच्यते। हाँ। एतस्यैव इत्येतद् अविवक्षितं स्यात्। ये सिद्धांति पूर्व पक्षी के ये सिद्धांति का है। सिद्धांति कह रहा है कि अगर अग्निष्टोम के कार्य में यह होता है, अग्निष्टोम साम के कार्य में यह होता है, यानी उसको आप लक्षित अगर करते हो, ठीक है, उसको विवक्षित करते हो तो अग्निष्टोम साम के कार्य में होता है। तो यहां पर वारवंतीय रेवतीषु वारवंतीयम ये जो गुण विधान किया गया ये अग्निष्टोम साम के कार्य में होता है। अगर ऐसा आप कथन करते हो तो फिर एतस्यैव एतद अविवक्षितम स्यात्। इस वाक्य के प्रारंभ में जो है ना एतस्यैव रेवतीषु, एतस्यैव ये विवक्षित नहीं होगा क्योंकि एतस्यैव से अग्निष्टोम साम का तो ग्रहण हो नहीं सकता है, क्योंकि पिछले वाले वाक्य में किसका कथन है? अग्निष्टुत इस कर्म का, याग का कथन है, अग्निष्टोम साम का नहीं है। अग्निष्टोम साम तो अग्निष्टुत याग में है। तो पिछले वाक्य में किस कर्म का विधान किया गया था? अग्निष्टुत याग का, सोमयाग का। और एतस्यैव कहने से उसी का परामर्श आएगा। और यदि आप अग्निष्टोम साम को लक्षित कर रहे हो कि अग्निष्टोम साम कैसा होना चाहिए, तो रेवतीषु वारवंतीयम, रेवतियों में वारवंतीय करते हुए अग्निष्टोम साम करना है। अगर आप ये विधि करते हो तो फिर अग्निष्टुत याग जो है एतस्यैव से जिसका संकेत है वो विवक्षित नहीं होगा। इस वाक्य में ये व्यर्थ चला जाएगा। अगर एतस्यैव विवक्षित करते हो तो अग्निष्टोम साम नहीं आएगा। अगर गुण विधि करते हो तो ये समस्या कब है? जब गुण विधि कर रहे हैं। तो अगर नया कर्म का विधान है जैसा सिद्धांति कह रहा है तब तो ये सब विशेषण विशेष्य बन करके गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी और सबका सब विवक्षित होंगे, सबकी उपयोगिता होगी। गुण विधि करते हो तो दोनों में से कोई एक अविवक्षित रहेगा। ये सिद्धांति दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी में। और हाँ। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 506 भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति में 12वें अधिकरण का, इसमें जो वचन आया है त्रिवृत अग्निष्टुद अग्निष्टोमस तस्य, तो यहां पर जो तस्य कहा है, तस्य का संबंध वायव्यासु, तस्य वायव्यासु एकविंशम अग्निष्टोम सामकृत्वा। तो तस्य वायव्यासु मतलब उस अग्निष्टुत नहीं, तस्य वायव्यासु नहीं है। तस्य का मतलब है अग्निष्टुत, अग्निष्टुत का। हाँ। तो वाक्य में कैसे संबंध लगेगा अगर अग्निष्टुत करेंगे इसमें? हाँ, तस्य उसका, उससे संबंधित, अग्निष्टुत से संबंधित, अग्निष्टोम साम करके, अग्निष्टुत से संबंधित अग्निष्टोम करके, अग्निष्टोम साम कृत्वा। और अग्निष्टोम साम कैसा करना है? तो वायव्यासु एकविंशम अग्निष्टोम साम, अग्निष्टोम साम का विशेषण बनाया एकविंशम अग्निष्टोम साम। एकविंशम अग्निष्टोम साम विशेषण विशेष हुआ। ये एकविंश स्तोम किसमें होगा? वायव्यासु, वायु देवता वाली ऋचाओं में जो एकविंश स्तोम है ऐसा अग्निष्टोम साम करके, किसमें करके? तो तस्य यानी अग्निष्टुत से संबंधित जो अग्निष्टोम साम है
वो वायव्यासु एक विंश करके ब्रह्मवर्चस काम यजन करे। जी आचार्य जी, ये जो पहला वाक्य है त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोम, ये तो प्रकृति याग में कहा गया है, ऐसा आपने? नहीं, ये प्रकृति में नहीं है। देखो प्रकृति में तो इंद्र देवता है, यहां अग्निष्टुत में अग्नि देवता है, प्रकृति में इंद्र देवता है, इसलिए ये तो अग्नि की स्तुति है, प्रकृति में इंद्र की स्तुति है। तो ये प्रकृति याग का वचन नहीं है, प्रकृति याग का नहीं है ये। लेकिन यहाँ हिंदी व्याख्या में भी इन्होंने लिखा है, तीसरी व्याख्या की तीसरी पंक्ति, हाँ। उसकी वायु देवता वाली ऋचाओं में, तो ऋचाओं से ही यहाँ संबंध इन्होंने जोड़ा हुआ है। उसकी वायु देवता वाली ऋचाओं में, तो जिसमें वायु देवता हो ऐसी ऋचाओं में ये करना है, तो उसकी मतलब किसकी? उसकी मतलब किसकी? अग्निष्टुत, अग्निष्टुत की, अग्निष्टुत की, ठीक है। और उसमें भी वायु देवता वाली ऋचाएं होती होंगी, वायु देवता वाली ऋचाएं होती होंगी। अर्थात अग्निष्टुत त्रिवृत जो अग्निष्टुत अग्निष्टोम है उसमें ऋचाएं वायवीय होंगी। हाँ। और एक विंश स्तोम होगा, त्रिवृत की जगह पे एक विंश स्तोम जब करेंगे तो एकदम प्रकृति नहीं है ये। त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोम, ये एक वचन हो गया। अब इसमें भी जो कुछ परिवर्तन कर रहे हैं वो आगे बताया। तो त्रिवृत की जगह एक विंश आया है। अर्थात ये जो अग्निष्टुत याग है उसमें वायवीय ऋचाएं तो पहले से ही हैं, उन ऋचाओं पर अब हमें इस एक विंश शाम को करना है, ऐसा कहना? ऐसा कह सकते हैं, पर वायवीय ऋचाओं का भी विधान कर ही रहे हैं। यहाँ पर ये वचन मिल रहा है, उसमें वायवीय ऋचाओं में जब एक विंश स्तोम करेंगे, ऐसा जो अग्निष्टोम शाम करेंगे तो ब्रह्मवर्चस काम यजन करें। ये पूरा स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि कर्मकांड की स्पष्टता ना हो कि वहां वास्तव में कहा क्या गया है। हम तो ये जो जितनी पंक्ति है और जो व्याख्याएं कर रखी हैं उसके आधार पर तो यही समझ में आ रहा है। आचार्य जी, तीसरी पंक्ति ऊपर से, हाँ, इसमें कहा कि पशुकामो ही एतेन यजेत, तो यहाँ पर एतेन से क्या लिया जाएगा? एतेन जिससे एतस्यैव कहा गया है उसी का एतेन यजेत, अग्निष्टुत था, उसी से आएगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा है उससे, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि में बनेगा। सिद्धांति की दृष्टि में तो ये अलग कर्म है, कर्मांतर है। यही जो इस पंक्ति में कहा जा रहा है, उन्होंने तो एतस्यैव का भी अर्थ उसी वही लिया है, अग्निष्टुत नहीं लिया है। तो एतेन मतलब एतेन यजेते मतलब ये जो जिसमें रेवतियों में वारवंती अग्निष्टोम शाम कर रहा है, इससे किसी का ही ग्रहण होगा। एतेन यजेता, इससे यजन करे। और आचार्य जी, इसी में एक और प्रश्न है कि इसमें कहा कि वायव्यासु एकविंशम अग्निष्टोम कृत्वा ब्रह्मवर्चस कामो यजेत, एक तो ये विधि कर दी जिसको ब्रह्मवर्चस की कामना है वो ऐसे करे। हाँ। फिर दूसरा कह दिया कि अगर जिसको पशु काम हो जो, वो रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम सामकृत्वा यजेत। तो अब यहाँ पर जो पूर्व पक्षी का कहना था कि ये जो दूसरा वचन है इसमें वारवंतीय अग्निष्टोम साम, इसका विधान करके ये यजेत को अनुवाद मान लेंगे। अर्थात वही जो अग्निष्टुत है उसी में यदि हम वारवंतीय अग्निष्टोम करेंगे तो वो दूसरे फल को देने वाला होगा। हाँ। तो उसमें वो यजेत को अनुवाद मान रहा था। हाँ। तो चूंकि यहाँ तो फल भी दो हो रहे हैं, हाँ। और उसके जो गुण हैं वो भी अलग अलग हैं, हाँ। तो फिर यजेत को अनुवाद मानने में क्या दोष है, क्योंकि क्रियाएं तो अलग अलग हो ही जाएंगी। तो यही तो सारा पाठ में बताया उन्होंने, इसकी जो इन्होंने पुष्टि की कि ये वाक्य इस बात को नहीं कह रहा है, गुणों को नहीं कह रहा है। और गुणों को कहने में एतस्यैव छूट रहा है, अविवक्षित हो रहा है। अगर आप अग्निष्टोम साम कहें, जैसा आपने कहा ना कि रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम, इसी को विवक्षित करें, तो जो अंत में कहा अभी जो लोकेश जी ने पूछा था, तो एतस्यैव ये अविवक्षित हो जाएगा। और यदि एतस्यैव को आप लेते हो पिछले वाले के अनुसार लेते हुए कि इससे तो हम उसको ले लेंगे, तो फिर अग्निष्टोम साम ऐसे विवक्षित नहीं हो सकता है, फिर एतस्यैव आ जाएगा। तो इस दृष्टि से इन्होंने, और अगर आप इसको पूर्व कर्म को ले रहे हैं तो अब यहां पर अनेक गुणों का विधान माना जाएगा, एक गुण का विधान नहीं माना जाएगा। और अनेक गुण का विधान मानते ही तो वाक्य भेद मान रहेंगे। गुण विशिष्ट विधि में तो ठीक है, विशेषण विशेष्य भाव से एक ही प्रयोजन, एक ही अर्थ को कहने वाला ये वाक्य होगा, तो वाक्य भेद नहीं होगा।
इनकी जो शैली है, जिस तरह से ये देखते हैं, निर्णय करते हैं, उस आधार पर इन्होंने किया, यही तो बताया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा कि ये तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। हम अगर इस अधिकरण को नहीं पढ़ते और जैसा हमारा संस्कृत का ज्ञान है उसके आधार पर हम अगर इस वाक्य को देखते तो हम यही तो कहते हैं। पूर्व कर्म के बारे में ही कहा जा रहा है, ये नया कर्म नहीं है। हमारा निर्णय तो यही जाता, शायद ही कोई उसको करता है। इस तरह की विवेचना कर ही नहीं सकता मीमांसा पढ़े बिना। तो एतस्यैव यही निर्णय करवा देता कि उसी कर्म को यहां कहा जा रहा है, कर्मांतर नहीं है। हमारा निर्णय यही जाता। तो ऐसे दिखते हुए वाक्यों में संदेह उत्पन्न हो रहा था, तो कैसे यहां पर निर्णय किया इन्होंने, वही सारा बताया इन्होंने। वही ये मीमांसा की विशेषता है। इन आधारों पे हम यहां पर निर्णय करते हैं। जी आचार्य जी, और इसको इन्होंने व्यवहार में वहां अलग कर्म ही मान रखा है। व्यवहार में अलग कर्म ही होता है, लेकिन पंक्ति को देख करके गलत संदेह हो रहा है। तो जो उसको जानते हैं और उन्होंने जिस आधार पर निर्णय किया कि वक्ता ने जो ये बात कही है, तो कैसे ये कर्मांतर है, कैसे सिद्ध हो रहा है, इसमें निकल रहा है, यही चर्चा है अधिकरण में। हाँ आचार्य जी, जैसे कोई लौकिक वाक्य है, जो बल काम हो वो घी का सेवन करे, एक, और दूसरा फिर वाक्य बोले कि जिसको बुद्धि की कामना हो वो ब्रह्म रसायन का सेवन करे। तो अब ये जो दो वाक्य हैं, इनमें जो सेवन करना है उसको हम अनुवाद भी मान लें, तब भी फल तो दोनों से अलग अलग ही आ रहा है और दोनों में क्रियाएं भी अलग अलग हो ही रही हैं। तो फिर ये एक क्रिया है, ये दो क्रिया है। आप लौकिक जो वाक्य कहे आपने, फिर से बोलो। जो बल काम है, मतलब बल की कामना करता है, बल की कामना करता है वो घृत का सेवन करे जी, और जो बुद्धि की कामना करता है वो ब्रह्म रसायन आदि का ब्रह्म रसायन का सेवन करे। तो ये जो हुए, तो ये दो कर्म है या एक कर्म है? लौकिक दृष्टि से देखिए आप, ये दो कर्म है या एक कर्म है? ये एक ही कर्म के दो फल है, ये दो अलग अलग कर्म है? दो अलग अलग है। किसी भी आप अनजान व्यक्ति से, सामान्य व्यक्ति से पूछोगे तो बोले सेवन सेवन तो ठीक है, आप कहने लगोगे जी सेवन का है, उसी का अनुवाद यहां पर किया जा रहा है, सेवन कर्म ही है यहां। तो नहीं, सेवन कर्म भी ये अलग द्रव्य से किया जा रहा है, तो ये विशिष्ट हो गया। घृत विशिष्ट सेवन है, ये सामान्य सेवन नहीं है, घी का सेवन है। और इधर ब्रह्म रसायन का सेवन है या ब्राह्मी का सेवन है, ये विशिष्ट हो गया है। तो ये दोनों सेवन अलग 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 कर्म है, एक कर्म नहीं है, ये कर्मांतर है। जी, तो जैसे यहाँ पर हम अब लौकिक वाक्य में तो सरलता से उसको जान रहे हैं कि दोनों अलग अलग, सरलता से जान रहे हैं। आपने कहा ना कि नहीं, सेवन करेंगे तो एक ही है, वो तो आप मीमांसा की शैली में वहां चले गए, इसलिए आप एक कह रहे हो। तो यहाँ पर भी लोक में जैसे हमने गुणों को देख करके कि उसमें घी था और उसके द्वारा बल की प्राप्ति, और दूसरी जगह पे ब्रह्म रसायन था और उसके द्वारा मेधा की प्राप्ति, दोनों अलग अलग चीज होने से सेवन को भी अलग अलग मान लिया। तो ऐसे वाक्यों में भी यहाँ पर भी वारवंतीय अग्निष्टोम साम है रेवती ऋचाओं पर, और दूसरे में वायव्य ऋचाओं पर एक विंश साम है। तो दोनों के अलग अलग होने से, फल भी अलग अलग होने से, तो साक्षात ही पता लग रहा है कि दोनों अलग अलग लग रहा है कि कर्मांतर है। हाँ जी, एतस्से ही वह समस्या खड़ी कर रहा है ना, एतस्से ही वह नहीं होता तो संदेह नहीं होता। ये एतस्सैव के कारण से सारी समस्या है। तो अब इन्होंने देखो एतस्सैव का जो प्रचलित अर्थ है उसको भी बाधित किया है, उसको लक्षणा में जाकर के लिया है, अभिधा नहीं लिया। ये खुद मान रहे हैं कि हमने लक्षणा की है एतस्सैव में, क्योंकि एतस्सैव तो समीपस्थ का ही, उपलानंतर का ही वाचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, खूब होता है। उसको भी लक्षणा मानना पड़ा, क्योंकि पंक्ति जिस अर्थ को कह रही है, अब हम जबरदस्ती एतस्सैव के कारण उधर नहीं ले जा सकते इसको, पूर्व कर्म नया कर्म ही मानना पड़ेगा। भ्रांतिजनक था ये एतस्सैव के कारण से। आचार्य जी, दूसरा है 509 पृष्ठ में भाष्य की पहली पंक्ति है, इसमें कहा गया है समेष्वेवन जातीयकेषु भिन्न वाक्येषु कर्मयुक्तम फलम भवेत्। तो एवं जातीयकेषु भिन्न वाक्येषु, फिर ये समेषु भी कह रहे हैं, तो समान इस प्रकार के भिन्न वाक्यों में, तो वो समता कैसे देख रहे हैं इन वाक्यों में? देखो, समता के अंदर जो इन्होंने था ना, जैसे अग्निष्टोम साम है, वायव्यासु एकविंश इत्यादि हैं, ये जो चीजें हैं, ऋक वहां भी है, ऋक यहां भी है, और इस तरह की जो समानता है, ये इतनी ही समानता है। और इसमें यजेता यजेता से समानता है, इस समानता के कारण एक जैसा माना जा रहा है, यजेता यजेता ऐसा।
और 113 पृष्ठ में, हाँ 513 पृष्ठ में पंक्ति संख्या 1 अंतिम से है, एवं एवं विशिष्टस्तु यजतिर्न परार्थः। पहले तो इन्होंने दिखाया कि उसमें जितने सारे वाक्य थे 113 में पहली पंक्ति ऊपर से, हाँ एवं, तो इसमें एवं विशिष्टस्तु यजतिर्न परार्थः, पहले इन्होंने दिखाया कि वो एक एक वाक्य को देखते हैं तो वो सारे परार्थ हो रहे हैं, लेकिन जब यजति पे जाके टिके तो यजति तो परार्थ नहीं है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यजति भी चूंकि फल के लिए होता है तो उस दृष्टि से परार्थ नहीं कहा जा सकता। वो ठीक है, उस दृष्टि से तो ठीक है कि यजन हम उस फल के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां जिस तरह से कहा गया है कि कामस्य, ठीक है, ये जो लिखा है ना पशु कामो यजेता, जो पशु की कामना वाला है, किस वाक्य को लेंगे आप? कौन सा वाक्य लेना चाहते हैं? रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशु कामो यजेता, पशु काम पुरुष है ये, ठीक है, इससे हम फल भी निकालते हैं, फल कथन भी हो रहा है, लेकिन केवल वाक्य रचना में देखिए आप, पशु काम सीधे सीधे फल को नहीं कह रहा है, पशु की कामना वाला जो मनुष्य है, ठीक है, वो इसमें कर्ता के रूप में जुड़ रहा है, यजन कर्म में जुड़ रहा है, पशु काम ऐसा करे, लो कर्तृत्व के रूप में आ रहा है। तो शब्द की दृष्टि से है कि ये सारे के सारे शब्द, यानी सारे के सारे कारक क्रिया के लिए हैं, क्रिया के लिए है, और क्रिया किसी और के लिए है कि इसके लिए यजन करे, ठीक है, होमेन इष्टम साधयेत, इस तरह का यहां पर अर्थ नहीं ले रहे हैं। वो तात्पर्य में तो जाता है कि ऐसा करे, लेकिन सीधे सीधे वाक्य के अंदर ऐसा नहीं आएगा, उस तरह से ही ले रहे हैं। मेरे को और तो कोई इसका तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने युधिष्ठिर जी ने भी जो लिखा है, इस प्रकार सब विशेषणों से विशिष्ट तो यजति यानी यज धातु परार्थ नहीं है, बोधित याग को कहने वाली है। यजति मतलब यज धातु को लिया, उस याग को ही कहने वाली है, किसी और को नहीं कह रही है, ऐसा, ठीक है, हो गया? और कोई? हाँ आचार्यवर्य, अत्र प्रश्न, अत्र गुणमिधौ केवल वाक्य भेद दोषो भवति वा अपूर्व उत्पादने अपि? अथवा अपूर्व उत्पादने, अपूर्व उत्पादने, अपूर्व उत्पादने तो नहीं। आपका प्रश्न क्या बन रहा है कि यहां पर वाक्य भेद होगा, वाक्य भेद तो दोष होगा ना, वाक्य भेद क्यों होगा? अनेक विधियां हो रही हैं, और जितनी विधियां हैं वो सब अपूर्व भी होंगी, विधि अपूर्व ही होती है। तो आप अगर ये पूछ रहे हो कि वाक्य भेद दोष है या अपूर्व उत्पादन में दोष है, अपूर्व उत्पादन, अपूर्व एक उत्पादन एक कर्म विशेष के लिए भी आता है कि अपूर्व मतलब कर्म की अपूर्व उत्पत्ति है। बाकी द्रव्य भी जो नया कहा जा रहा है वो अपूर्व ही होगा, जिसका विधान का किया जा रहा है वो अपूर्व ही होता है, यानी पहले नहीं कहा गया। अगर पहले किए हुए को, कहे हुए को कहा जा रहा है तो फिर उसको विधि नहीं कहते हैं, ये अनुवाद कह देते हैं। तो इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। आप उसको कहें कि वाक्य भेद हो रहा है, यानी दो वाक्य बन रहे हैं, क्यों वाक्य भेद इसलिए हो रहा है क्योंकि विधि दो हो रही है, यानी दो अपूर्व कहे जा रहे हैं, वहां पर एक नहीं कहा जा रहा है। दो अपूर्व कहते ही वाक्य भेद हो जाएगा। इसका है कि एक वाक्य से एक ही अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, एक ही प्रयोजन होना चाहिए एक वाक्य का। कश्चित् यजमान न जानाति अत्र गुणविधि अस्ति वा कर्मांतर अस्ति, तो तत्र कोपि भेदो भविष्यति वा? ये तो इसके साथ में ये जो प्रयोजन कहीं कहीं बता देते हैं, अगर गुण विधि मानेंगे तो क्या होगा, और कर्म कोई विधि मानेंगे, उत्पत्ति मानेंगे तो क्या होगा, कहीं प्रयोजन बता देते हैं ना, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये सब जगह लिखते नहीं है। तब तो सैद्धांतिकम एवं आचरण तो कोई भेद न दृश्यते। तो वाक्यार्थ बोध की बात है ना, ये मुख्य वाक्यार्थ बोध की बात है। और उसको कर्मांतर मानेंगे तो उससे संबंधित जो विकार होगा तो उसको अलग माना जाएगा, मिला करके मानेंगे तो स्पष्टता के लिए है। द्वादशोत्तर 512 उपरिष्टात् पंचम पंक्ति, हाँ ऊपर से पांचवी पंक्ति, अर्थ इति प्रयोजनम अभिधीयते। हाँ अत्र
अर्थ शब्दस्य प्रयोजनम इति उक्त्वा यावन्ति पदानि एकम प्रयोजनम अभिनिर्वर्तयन्ति तावन्ति एकम वाक्यम। तो पुनः यत्र प्रधान याग भवति प्रयाज अनुयाज भवति तो सर्वेषां प्रयोजनम तो एकमेव भवति पुनः नहीं, वो तत्र तो अंततो गत्वा एक प्रयोजन होगा, लेकिन उनका अपना अपना प्रयोजन भी तो होता है ना। उस वाक्य से मान लो प्रयाज है तो प्रयाज हो गया, अनुयाज है तो अनुयाज हो गया, प्रोक्षण हुआ तो प्रोक्षण हो गया। ऐसे वहां उस वाक्य में किस एक चीज को कहा गया है, उसको कहने वाली सारी चीजें, बस इतना ही देखना है। अब आप यूं सारा सारा करने लगोगे तो याग हो जाएगा, और याग के पीछे भी आप चले जाओगे तो पीछे चले जाओगे जीवन तो आप कहोगे कि या तो सुख की प्राप्ति या दुख की निवृत्ति, और भी ये चल जाओगे भाई मुक्ति की प्राप्ति, तो सब चीजों का एक ही प्रयोजन हो जाएगा। एक से अतिरिक्त कहीं प्रयोजन होगा ही नहीं, हर जगह से एक ही प्रयोजन होगा, कुछ भी कर लो एक ही प्रयोजन होगा। तो यूं तो परंपरा से जाएंगे तो अंततः एक ही बचेगा। लेकिन उस वाक्य से जो यहां से आपको दिल्ली जाना है, आप यहां से नीचे उतरे, वाहन में बैठे और रेलवे स्टेशन गए, तो यहां से जो आप नीचे उतर रहे हो उसका क्या प्रयोजन है? दिल्ली जाना एक कथन है, कोई बात नहीं है। मैं क्या हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप। बोले भाई गाड़ी में बैठना है, ऑटो पकड़ना है, इसलिए नीचे उतर रहा हूं, स्कूटर पे जाना है इसलिए नीचे उतर रहा हूं, ऐसा कह सकते हैं ना। तो उसका क्या प्रयोजन? और यहां से आपने ऑटो रिक्शा पकड़ा और रेलवे स्टेशन गए, तो ऑटो रिक्शा का क्या प्रयोजन है? दिल्ली जाना या रेलवे स्टेशन जाना? रेल स्थान, रेलवे स्टेशन जाना, इतना ही तो कहोगे। लेकिन अगर आप यूं देखने लगो तो बोले नहीं, कुल मिला के तो दिल्ली जाना प्रयोजन है। अगर दिल्ली नहीं जाना होता तो मैं ऑटो से रेलवे स्टेशन भी क्यों जाता? पर फिर भी जैसे ऑटो से हम यहां से अपने घर से रेलवे स्टेशन तक गए, बस स्टैंड तक गए, वही प्रयोजन कहा जाएगा। उसका उससे आगे का प्रयोजन नहीं है। वो एक भाग में उतने प्रयोजन को पूरा करता है। तो उन वाक्यों से जो जो प्रयाज या अनुयाज या जो छोटा छोटा कहा जा रहा है, उसी को प्रयोजन माना जाएगा। और अगर बहुत व्यापक करोगे तो फिर वो आपको वाक्य की वाक्यता से उस सारे को एक वाक्य बनाना पड़ेगा। अगर बड़ा प्रयोजन लेते हो तो उसको पूरा करने वाले जितने भी वाक्य हैं, उन सबको वाक्य की वाक्यता से एक वाक्यता लेनी पड़ेगी। हाँ, और कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 514 ऊपर से दूसरी पंक्ति भाष्य की। हाँ, रेवतीषु कृतेन वारवंतीयेन पशु कामो यजेत इति नैवं सख्यम है। आगे जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, नैव सख्यम। हाँ, तिगंतर प्रगानाद विशेष हानाद वैगुण्यम स्यात्। तो हाँ। ये स्पष्ट नहीं हुआ जी। देखिए इसमें पूर्व पक्षी अगर ऐसा बोले तो ये दोष है, ऐसा बोले तो ये दोष है। पूर्व पक्षी इसको गुण विधि मान करके बोलेगा, ठीक है। कर्मांतर तो वो मान नहीं रहा है, तो गुण विधि को बताने के लिए वो दोष हटाते हुए कैसे कैसे बोल सकता है, वो प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें अगर ये बोले कि इसमें गुण विधि मानने में, पहले ये सुनो कि गुण विधि के मानने में पूर्व पक्षी के मत में अनेक विधि का दोष आएगा। इससे बचने के लिए वो अलग अलग तरह से वाक्य रचना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रेवतीषु कृतेन वारवंतीयेन, रेवतियों में किए गए वारवंती के द्वारा, रेवतीषु कृतेन जुड़ेगा वारवंतीयेन, रेवतियों में जो वारवंतीय कर दिया गया उसके द्वारा। अब यहां पर रेवती को अलग से पशु काम से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि रेवती किस में जुड़ गया? वारवंती से। रेवतीषु कृतेन वारवंतीयेन, उसके द्वारा पशु कामो यजेता, वारवंतीय से पशु काम से यजन करे, वो वारवंतीय रेवती में हो गया। तो ऐसा अगर वो कहे तो कह रहे हैं कि नैवम शक्यम, ये संभव नहीं है। इसमें क्या दोष बताया जा रहा है? किस पक्ष में है कि पहले वाला कर्म ही यहां पर है। तो इसमें किस चीज का विधान किया गया? विधान किसका किया गया? रेवतीषु कृतेषु वारवंतीयेन पशु कामो यजेता, याग तो पहले वाला ही है। अब इसमें किस चीज का विधान किया गया? पशु काम का नहीं, पशु काम और भी चीजें आ गई ना। तो देखिए इसमें कह रहे हैं ऋगंतर प्रहाणात, भिन्न ऋचा के प्रगान से, यानी गाने से। भिन्न ऋचा का गान हुआ, कौन सी भिन्न रचा है? रेवती का हुआ। मूल में तो वायव्या था इससे पहले,
वायु देवता वाली, तो इसमें रेवती ले लिया, तो ये मूल ऋचा का भिन्न ऋचा का प्रगाण हुआ यानी गान हुआ। इसमें विशेष हानात, विशेष जो पीछे वायव्य लिखा था उसका हान हुआ, उसका हान होने से वैगुण्यम साथ विगुणता हो जाएगी। अगर ये वही है तो जो पीछे वायव्यासु कहा गया था उसकी हानि दिखाई गई है केवल। अगर वो ही है तो इसकी हानि हो गई यहां पर। वो है तो उसको फिर आपको जो तो ले लेना चाहिए, एक दोनों को तो कर नहीं सकते, तो उसका हान हो गया यहां पर, एक पक्ष में हान हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 516, 13वां अधिकरण प्रारंभ करेंगे मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ। शीर्षक है सौभर निधनयो कामैक्याधिकरणम। सौभर इस नाम का एक याग है, ठीक है, और निधन मंत्रों का गान करते हैं, साम का गान करते हैं, उसमें अलग अलग उसकी प्रक्रिया है। उसमें जो अंत में होता है उसको निधन बोलते हैं। निधन मतलब समाप्ति का होता है। उसके चरण क्या होते हैं? पहले प्रस्ताव बोलते हैं, उसको प्रस्तोता बोलता है, प्रस्ताव। उसके बाद में हिंकार करते हैं, हिंग हिंग हिंग, और उद्गीत को करते हैं, ओम को बोलते हैं, इसको करता है उद्गाता, दूसरा ऋत्विक हुआ। उसके बाद में प्रतिहार करते हैं, इसको प्रतिहर्ता एक ऋत्विक होता है वो करता है। उसके बाद में उपद्रव होता है, उसको उद्गाता बोलता है। और उसके बाद में अंत में निधन होता है। निधन को तीनों बोलते हैं, जो अभी तक तीन आए थे, एक प्रस्तोता, एक उद्गाता और एक प्रतिहर्ता। ये तीन अलग अलग कार्य कर रहे थे। उद्गाता ने हिंकार और उद्गीत भी किया और उपद्रव भी किया, ये उद्गाता था। तो उद्गाता, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, इन तीनों के द्वारा निधन किया जाता है। सर्वही मिलित्वा, सब मिलकर के हिंकार इसको करते हैं, निधन को करते हैं। तो निधन में अलग अलग शब्दों को बोला जाता है, अलग अलग शब्दों को बोला जाता है। वो अभी हमारे को जब हम पाठ देखेंगे, आगे भाष्य देखेंगे, उसमें ये विषय आएगा। और इसी के बीच में कुछ और भी शब्द बोले जाते हैं स्वर को ऊंचा नीचा करने के लिए और गान के लिए। उनको कहते हैं स्तोभ, स्तोभ बोलते हैं। जैसे बीच में आपने देखा वो हाउ हाउ ऐसे बोलते हैं, शब्द अलग है। हाउ, हाई, ई, ऊ, हुम, ऐसे ऐसे शब्दों को बीच में बोलते हैं। जैसे गान करते समय जो एक तरह से आलाप करते हैं ना, आ, ई, ऐसे कुछ भी जो उससे संबद्ध होता है, वो शब्दों के अतिरिक्त शब्दों से जुड़ते हुए कुछ और चीजें बोलते हैं, उसको स्तोभ बोलते हैं। वो भी गान का एक भाग है। तो इसमें जो सबसे अंत में निधन है, तो सौभर नाम का साम गाया जाता है इसमें। और उस गान का जो अंतिम भाग है वो निधन, वो एक विशेष प्रकार से किया जाता है। तो इस सौभर गान को करते हुए जो कामना की पूर्ति की जा रही है, जो फल की प्राप्ति बताई जा रही है, और निधन में कुछ विशेष किया गया है, तो ये दोनों के अलग अलग फल नहीं है। सौभर साम और उसके साथ में जो विशेष निधन है, दोनों का मिल करके कामैक्य अधिकरण, एक ही कामना है दोनों की, अलग अलग कामना नहीं है। आगे जो हम वचन पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा लगेगा कि सौभर से अलग कामना पूरी हो रही है और निधन से अलग कामना पूरी हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलाकर के एक ही कामना पूरी होगी, इनकी कामना की एकता है। वाक्यों से ऐसा लगेगा कि दोनों अलग अलग कामना है, इसलिए यह अधिकरण बनाया गया। देखिए विषय वाक्य, यो वृष्टि काम हो, जिसको वृष्टि, जो वृष्टि की कामना वाला है। यो अन्नाद्य काम हो, जो अन्न को खाने की कामना वाला है, अन्न खा सको। यह स्वर्ग काम, जो स्वर्ग की कामना वाला है। सह, तो तीन कामनाएं बताई यहां पर अलग अलग। उन तीनों को जोड़ते हुए कहें सौभरेण, औ की मात्रा जोड़ लीजिए, मिला लीजिए इसको। सौभरेण स्तुबीता, वो सौभर साम से स्तवन करे, स्तुति करे। ठीक है, क्यों उससे करे? सर्वे वही कामा सौभरे, क्योंकि सौभर गान में सारे ही कामनाएं पूरी हो सकती हैं।
सारी मतलब यहां जो तीन कही है उसको तो ले ही सकते, दूसरों को ले या ना ले, कि तीनों जो जो यहां पर अधिकृत हैं तीनों, वो तीनों की तीनों इसी एक साम से पूरी हो जाएंगी। इसलिए इन इन कामनाओं वाला सौभर साम का गान करे। इति समामनाय तथा समामनंती। तो ये पढ़ करके फिर एक बात और कह रहे हैं आगे, ये तो बात हो गई, समझ में आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है अभी तक। लेकिन ये जो अगला वचन का है क्या, हीश इति वृष्टि कामाय निधनम कुर्यात। जो वृष्टि की कामना वाला है वो हीश इति इस प्रकार का निधन करे। अंत में हीश बोले, निधन जो अंतिम समापन कर रहा है वहां पर हीश इसका उच्चारण करें, जिसको वृष्टि की कामना है। और ऊर्क इति अन्नाद्य कामाय, जो अन्न को खाने की कामना वाला है वो निधन के समय ऊर्क बोले, हीश की जगह पे ऊर्क बोले। और ऊ इति स्वर्ग कामाय, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो उसके लिए वो ऊ बोले। तो यहां पर निधन के समय में हीश, ऊर्क और ऊ ये तीन अलग अलग की और तीनों के साथ कामनाएं अलग अलग जोड़ी में है। दूसरा वचन हो गया। अब क्या संदेह होता है, विचारना क्या है, तो क्या है, तत्र विचार्यते किम सौभरम वृष्टेर निमित्तम। ये जो सौभर साम गान है ये वृष्टि का निमित्त है, यानी इसके कारण से वृष्टि हो रही है। अथवा हीशिति एतद अपरम वृष्टेर निमित्तम। ये जो हीश कहा गया कि हीशिति वृष्टि कामाय निधनम कुर्यात, तो या तो हीश से वृष्टि हो रही है, किससे वृष्टि हो रही है, वृष्टि का निमित्त कौन सा है, अथ सौभरम एवं वृष्टेर निमित्तम, अथवा सौभर ही वृष्टि का निमित्त है। यदा तद वृष्टेर निमित्तम, जब सौभर वृष्टि का निमित्त होगा, तदा हीशिति सौभर से निधनम कर्तव्यम, तब उस सौभर को हीश से युक्त होकर के बोलना है। तो वाक्यों में तो सौभर से भी वृष्टि की कामना की गई, कामना तो तीन तीन है और कामनाओं को अभी छोड़ दीजिए, उसी जैसा लग जाएगा सब जगह। विचार के लिए इन्होंने वृष्टि काम को ले लिया है। तो सौभर से वृष्टि की प्राप्ति होगी, सौभर काम से, और हीश से भी होगी। तो कि सौभर से भी वृष्टि होती है और उस सौभर के अंत में हीश को बोलेंगे तो हीश से भी वृष्टि होती है। इन दोनों से वृष्टि होती है, अलग अलग होती है। अथवा सौभर को ही जब वृष्टि की कामना हो तो हीश से युक्त होकर बोले, जब अन्नाद्य की कामना हो तो ऊर्क से निधन करके बोले। ठीक है, तो ऐसे स्वर्ग की कामना हो तो ऊ बोले, ऊ करके बोले, तो है तो सौभर ही वो। तो ये जो फल हो रहा है ये सौभर से अलग, सौभर साम से अलग, और ये जो निधन अलग अलग किए गए हैं इनसे अलग मिला करके दो अलग अलग हो रहे हैं फल। अथवा इन निधनों, इन विशेष प्रकार के निधनों से युक्त जो सौभर है इनको मिला करके एक एक फल हो रहा है। आगे देखिए 516 पर ही अंत में, एवं ऊर्क इति अन्नाद्य कामस्य ऊ इति स्वर्ग कामस्य च तुल्यो विचार। वृष्टि काम को लेकर के इन्होंने विवेचना की, बोले ऊर्क में भी ऐसा ही विचार होगा और ऊ में भी ऐसा ही विचार होगा। एक के समाधान से बाकी तीनों का समाधान, बाकी दो का भी समाधान हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कथम निधनात् अपरम फलम, निधन से दूसरा फल कैसे हो रहा है। सौभर से वृष्टि की प्राप्ति एक वाक्य से लिखी, दूसरे में कहा कि निधन हीश से करे, तो हीश से भी दूसरा फल हो रहा है, दूसरा वृष्टि फल हो रहा है तो वृष्टि का ही फल दोनों जगह, लेकिन वो भिन्न वृष्टि फल हो रहा है, ये कैसे पता लग रहा है। तो यहां पर अध्याहार के रूप में ले लेते हैं, ज्यायते वाक्य न, कथम निधनात् अपरम फलम ज्यायते वाक्य न, वाक्य के द्वारा ये अर्थ कैसे जाना जा रहा है, ये प्रश्न हुआ। दूसरा, कथम वा निधन व्यवस्थार्थम श्रवणमिति, अथवा श्रवणमिति मतलब वाक्य से श्रवणमिति, ये जो वाक्य है इसका श्रवण निधन की व्यवस्था के लिए है, ये कैसे पता लग रहा। दो बातें हो सकती हैं, एक में तो हीश से अलग से वृष्टि की प्राप्ति हो रही है, वृष्टि फल की प्राप्ति अलग से, बोले इस वाक्य से कैसे निकाला, ऐसा अर्थ अगर निकालते हो तो। अथवा ये निधन की व्यवस्था के लिए है। निधन की व्यवस्था क्या हुई कि ये हीश निधन में बोला जाए जब वृष्टि की कामना हो, क्योंकि निधन तो तीनों जगह होंगे, वृष्टि की कामना हो, चाहे स्वर्ग की कामना हो, चाहे अन्नाद्य की कामना हो, निधन तो तीनों ही जगह होने वाला है। लेकिन वो निधन कैसा हो, ये एक व्यवस्था है कि वृष्टि काम के लिए हीश करे,
अन्नाद्य कामा के लिए ऊर्ग करे और स्वर्ग की कामना के लिए ऊ वाला निधन करे, तो ये निधन की व्यवस्था के लिए हुआ। जब ये निधन की व्यवस्था से होगा तो ये उसी सौभर से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये निधन सौभर का ही है। तो सौभर से ही ये सब चीजें प्राप्त होंगी, केवल ये विशेष करना है। तो दो तरह की बातें हुई। यदि हीश से जुड़ेगा तब तो सौभर से तो वृष्टि अलग होगी, और हीश बोलने से वृष्टि अलग होगी, यानी अतिरिक्त होगी। और अगर इसको निधन की व्यवस्था के लिए मानेंगे तो सौभर साम से जो फल की प्राप्ति हो रही है बस उसी की ही प्राप्ति होगी, इससे अलग से फल की प्राप्ति नहीं है। हो गया? तो इसका उत्तर दे रहे हैं यद्य एवं अभिसंबंध क्रियते। अगर इस वाक्य में यूं संबंध जोड़े, वाक्य में देखो, वाक्य में शब्द तो वही होते हैं, लेकिन अर्थभेद में क्या हो जाता है कि किसका किससे संबंध जोड़ा जा रहा है उससे अंतर पड़ता है। क्रिया को किससे जोड़ा जा रहा है, आपस में विशेषण विशेष्य कौन बनाए जा रहे हैं, उससे अर्थ में भेद आ जाता है। संबंध बहुत मुख्य होता है। अलग अलग शब्द का वही अर्थ होते हुए भी संबंध के भेद से अर्थभेद आ जाएगा वहां पर। तो बोले यद्य एवं अभिसंबंध क्रियते, अगर ऐसा अभिसंबंध करें इस वाक्य का, कैसा, उसको आगे बताया, ही शिति वृष्टि कामाय कुर्यात। जो वृष्टि की कामना वाला है उसके लिए हीश ऐसा करे, ही शिति वृष्टि कामाय कुर्यात। तो अब देखो हीश पे जोर आ गया है। और दूसरा क्या है, ततो निधनाद अपरम फलम। तो अगर ऐसा करेंगे तो निधन से, हीश युक्त जो निधन है उससे दूसरा फल आएगा। यानी सौभर साम से जो वृष्टि होगी वो अलग होगी, और हीश से युक्त जो निधन होगा उससे अलग होगी, अतिरिक्त होगी। तो ततो निधनाद अपरम फलम, दूसरा फल होगा। अथैवम अभिसंबंध, अगर इस तरह से अभिसंबंध करते हैं, हीश इति निधनम कुर्यात, हीश इस प्रकार से निधन करे। अब देखो दोनों वाक्यों में अंतर क्या हुआ, फिर देखो, हीश इति वृष्टि कामाय कुर्यात, और ये है हीश इति निधनम कुर्यात। अब हीश इति निधनम कुर्यात में हीश ये निधन से जुड़ गया है, और निधन किसका है, सौभर साम का है, वो उससे जाकर के जुड़ जाएगा। तो ऐसे में तथा निधन व्यवस्थार्थम श्रवणम, तब तो निधन की व्यवस्था के लिए हीश होगा, कि जब वृष्टि की कामना होगी तब निधन हीश से युक्त होगा। ये निधन की व्यवस्था के लिए हो गया, व्यवस्थार्थम श्रवणम। आगे तदा, और जब ये निधन की व्यवस्था के लिए होगा, तदा वृष्टि कामाय इति सौभर विशेषणम क्रियते। तो तब वृष्टि कामाय ये जो शब्द बचेगा इसको सौभर का विशेषण बनाएंगे, कि किस सौभर का, जो वृष्टि की कामना वाले का जो सौभर है वह हीश इस निधन से युक्त होगा। तो वृष्टि कामाय को सौभर इसके साथ में जोड़ देंगे। तथा वृष्टि कामाय इति सौभर विशेषणम क्रियते न हीशा संबंध। तो अब फिर सीधे हीश से संबंध नहीं होगा। किम तावत प्राप्तम, तो इसमें अब क्या निश्चय होगा, अभी तो इन्होंने प्रश्न उठा दिए हैं। इसमें पूर्व पक्षी की बात रखी जा रही है। 28वां सूत्र, सौभरे पुरुष श्रुते है निधने काम संयोग। तो सौभरे पुरुष श्रुते है, यहां पर एक अल्प विराम ले लेंगे, और निधने काम संयोग। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो पुरुष की श्रुति है वो सौभर में हो रही है। पुरुष की श्रुति का मतलब है कि यहां पर यजेता या जो कुरियात है यहां पर, ये इसका संबंध किसी पुरुष से होगा। कुरियात करे तो किसी पुरुष से ही होगा ना। तो ही शिति वृष्टि कामाय निधनम कुरियात उर्गिति अन्नाद्य कामाय कुरियात। ये जो कुरियात शब्द है, ये कुरियात में पुरुष की श्रुति है। तो पुरुष के द्वारा कौन सा प्रयत्न किया जा रहा है, किससे संबंध जुड़ रहा है, उसके आधार पर निर्णय होगा। तो बोले कि सौभरे पुरुष श्रुते, पुरुष की श्रुति जो है वो तो सौभर साम में है, पुरुष की श्रुति सौभर साम में है। निधने काम संयोग, तो यहां पर जो निधन है उसमें कामना का संयोग यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो निधन में कामना का संयोग जोड़ेंगे तो उससे अलग से वृष्टि होगी, ये पूर्व पक्षी का मत है। सौभर से अलग वृष्टि होगी और निधन से अलग वृष्टि होगी, यानी अधिक होगी वहां पर। देखिए, सौभरे निधने अपरह कामो विधीयते इति, जो सौभर निधन में, सौभर से संबंधित जो निधन है उसमें दूसरा काम यहां पर विहित किया जा रहा है, अतिरिक्त। कुतः पुरुष श्रुते है, पुरुष की श्रुति होने से, यह हेतु है इसका, पुरुष श्रुते है, ये पहला हेतु है। पुरुष श्रुति है कि इन्होंने दो तरह से अर्थ किए हैं।
दो जगह से जोड़ते हुए, तो ये भी पहला वाला है। इस पे आप चाहे एक संख्या डाल लीजिए और अगले पृष्ठ पर भी आएगा अथवा वृष्टि कामाय इति पुरुष श्रुति ही, ये पुरुष श्रुति है, ये पुरुष श्रुति को दूसरे ढंग से जोड़ा गया है अथवा करके, ये वहां दो संख्या ले सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं कैसे करते हैं, पुरुष श्रुते है। तो पुरुष प्रयत्न से अत्र श्रवणम भवती कुरियादिति। कुरियात ये जो शब्द बोला गया, इसमें पुरुष के प्रयत्न का श्रवण हमें हो रहा है, पुरुष का प्रयत्न पता लग रहा है, ठीक है, पुरुष करे ऐसा। और वो किससे जुड़ रहा है, तो कहा कि तत्वृष्टि कामस्य हीशश्च संबंधे कर्तव्य वक्तव्यम भवती। ये पुरुष प्रयत्न किसमें हो रहा है कि जो वृष्टि की कामना वाला है उसका हीश से के साथ में संबंध करने में लग रहा है। कुरियात से पुरुष प्रयत्न पता लग रहा है, और वो पुरुष प्रयत्न किससे जुड़ा हुआ है कि जिसको वृष्टि की कामना है उसका और हीश का संबंध हो जाए। तो वृष्टि की कामना हो तो वहां हीश जुड़ जाए, इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहा है ये पुरुष प्रयत्न। न तो सौभर निधन संबंध है, ये जो पुरुष प्रयत्न है ये सौभर से संबंधित निधन में नहीं जुड़ रहा है। अगर ये पुरुष प्रयत्न कुरियात में जो पुरुष प्रयत्न है ये सौभर से संबंधित निधन में जुड़ेगा, तब तो सौभर का जो फल है वही यहां पर भी फल होगा, अतिरिक्त फल नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो वृष्टि काम के हीश के साथ संबंध में लग रहा है और सौभर और निधन के संबंध में नहीं जुड़ रहा है, इसलिए इसका अलग से फल होगा। न तो सौभर निधन संबंधे तत्र ही, यानी वो जो पहला वाक्य है जहां सौभर साम का जोड़ते हुए वृष्टि की कामना वृष्टि फल बताया गया, वहां पर तो तत्र ही संगम सौभरम कुरियादिति, सौभर और निधन का संबंध जोड़ने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तो सौभरम कुरियात ये जो अर्थ आता है तो वो सांगम सांग अंग सहित ही होगा, और अंग क्या है उसका, वो निधन, निधन सहित। सांग मतलब है निधन सहित करे। तो जहां पर पहले वाक्य में लिखा गया सौभर साम का प्रयोग करे वृष्टि काम वाला, तो वहां सौभर साम के बोलने से सौभर साम के जितने भी अंग हैं उसमें निधन भी आ गया, सबका ही ग्रहण था। तो सौभर साम का निधन के साथ संबंध तो वहीं पर ही जुड़ चुका है, उसको बताने के लिए तो यहां कहने की आवश्यकता नहीं है। तो तत्र ही सांगम सौभरम कुरियाति थी प्रयोग वचन सामर्थ्यादेव सिद्धम, वो जो प्रयोग वचन की सामर्थ्य है जिसमें क्रिया को सबसे पहले बताया गया उसी से सिद्ध हो जाएगा ये तो। तस्मात कुरियात इति, इसलिए जो कुरियात है इसका पुरुष प्रयत्न कहां जाके जुड़ेगा, कुरियत इति पुरुष प्रयत्न वचनात् अवगच्छामः। कुरियात से जो पुरुष प्रयत्न का वचन कहा जा रहा है उसे हम ये समझते हैं क्या, यतरस्मिन पक्षे पुरुष प्रयत्न वचन अर्थवत वचनम अर्थवत ततरो अयम पक्ष इति। तो जिस पक्ष में पुरुष के प्रयत्न का कथन सार्थक होता है, कुरियात से पुरुष प्रयत्न तो लेना ही है, तो जहां पुरुष प्रयत्न सार्थक होता है बस ततरो पक्ष इति, वही ये पक्ष है, वहीं पर ही हमें लेना चाहिए। तो ये कहां जुड़ रहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि से, वृष्टि काम का हिश के साथ में। तो स्वयं कह रहे हैं आगे तत्र अस्मिन पक्षे अर्थवत, इसमें कैसे ये सार्थक बनेगा, तो निधनात् अपरम फलमिति, इसमें ये सार्थक बनेगा कि निधन से हिश युक्त जो निधन है उससे दूसरा फल होगा। तस्मात सौभरे एकह कामा, सौभर साम से एक कामना पूर्ति होगी, और भेदेन निधनाद अपनी द्वितीय कामा, भेद से निधन से भी द्वितीय कामना पूरी होगी। अब देखिए यहां जो निधन शब्द लिया जा रहा है वो हीश से युक्त ही लिया जा रहा है, ऊपर हीश को जोड़ दिया था इन्होंने, तो हीश से फल हो रहा है, हीश को विशेष रूप से जोड़ा गया स्वर्ग वृष्टि काम के साथ में। तो हीश जुड़ते हुए भी वो जुड़ेगा तो वो निधन स्थान पे ही तो आएगा, इसलिए जो बाद में निधन शब्द भी प्रयोग किया गया है वो उसी हीश युक्त निधन का ही है, और जहां हीश का कथन है वो भी हीश निधन युक्त ही है, और निधन आया है तो वो हीश युक्त निधन है, इसलिए एक ही बात है, चाहे हीश बोले चाहे निधन बोले यहां पर। आगे अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं वृष्टि काम आए इति पुरुष श्रुति ही, ये पुरुष की श्रुति किसके लिए जुड़ रही है, पुरुष की श्रुति का मतलब है जो कुरियात है, वृष्टि काम आया जो वृष्टि की कामना वाला है उसके लिए, उससे जुड़ेगी। वृष्टि काम कौन है उसको खोल रहे हैं, वृष्टिम यह कामयते स पुरुषो वृष्टि काम शब्द है ना उच्यते, जो वृष्टि की कामना करता है उसको वृष्टि काम शब्द से कहा गया है। तदस्मिन पक्षे श्रुतिर विनियोक्त्री, तो जब ये मानेंगे कि श्रुति जो है यानी कुरियात जो शब्द है जो पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, वहां
उसमें श्रुति विनियोक्त्री होगी इस पक्ष में, तदस्मिन पक्षे, यानी ये पूर्व पक्षी का मत है, इसमें श्रुति विनियोग करने वाली होगी। अर्थात वृष्टि कामाय कुर्यात। अब जो कुर्यात है इसमें जो पुरुष प्रयत्न है ये वृष्टि काम वाले से जुड़ जाएगा। और ये किस तरह से जुड़ रहा है? वृष्टि कामाय, यहां जो चतुर्थी विभक्ति है इसको श्रुति शब्द से कहा गया है यहां पर। इसे वृष्टि कामाय कुर्यात, तो जो कुर्यात प्रयत्न वो वृष्टि काम वाले से जुड़ रहा है सीधा सीधा। वृष्टि कामाय, उसके लिए। कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम, तो वृष्टि कामाय कुर्यात, क्रिया सीधी वहां से जाकर के जुड़ रही है। तो तस्मिन पक्षे श्रुति विनियोक्त्री, श्रुति से विनियोग हो रहा है यहां पर, तो श्रुति पे बल दिया है यहां। आगे इतरस्मिन पक्षे, और जो सिद्धांति का पक्ष है कि यह अलग कर्म है, उस पक्ष में इतरस्मिन पक्षे पुनर्वृष्टि काम शब्देन पुरुष वचनेन सता सौभरम लक्ष्येत। सिद्धांति का क्या पक्ष है कि ये वही सौभर साम में गुण कहा गया है, हीश ये कथन है, तो नया कर्म नहीं है। तो वो कैसे जुड़ रहा है इतरस्मिन पक्ष में, यानी सिद्धांति के पक्ष में, कि वृष्टि काम शब्देन पुरुष वचनेन, वृष्टि काम शब्द से जो पुरुष का कथन किया जा रहा है, वृष्टि काम मतलब वो पुरुष ही है, वृष्टि की कामना वाला, उस पुरुष के वचन के सता होने पर वहां पर सौभरम लक्ष्येत, उसके साथ सौभर लक्षित हो जाएगा। सौभर को वहां पर लक्षित करना पड़ेगा। तथा लक्षणा शब्द स्यात्, तब लक्षण शब्द हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहां पर यह प्रयोग किया गया कि हीशिति वृष्टि कामाय निधनम कुर्यात, तो शब्द तो है वृष्टि कामाय, लेकिन ये जो हीश निधन, हीश युक्त निधन है, वो लगेगा कहां पर? सौभर साम में जाकर के जुड़ेगा, सौभर साम में जाके जुड़ेगा। तो यहां पर सीधा ही ये कह देते ना, हीश ये निधन सौभर साम में किया जाए। अगर सीधे सीधे अभिधा में कहते तो क्या कहते? सौभर साम में हीश से निधन करे, ये एकदम स्पष्ट था। लेकिन सौभर साम तो कहा नहीं गया है, यहां कहा गया हीशिति वृष्टि कामाय निधनम कुर्यात। तो वृष्टि कामाय शब्द उस पुरुष के लिए होते हुए भी लक्षणा से ये सौभर साम में जाके घटेगा। क्योंकि हीश निधन होगा कहां पर? वृष्टि काम वाले पुरुष में तो होगा नहीं वहां। और सौभर साम को छोड़ करके हीश निधन कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि निधन है तो कोई ना कोई साम तो लेना होगा। कौन सा साम लेंगे हम? तो सौभर साम ही लेंगे जो पीछे कहा गया है। तो इसलिए वृष्टि कामाय शब्द लक्षणा से सौभर साम में ही जाकर के घटित हो रहा है। तो यहां पर लक्षणा करनी पड़ रही है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मेरे पक्ष में तो यहां पर सीधे सीधे श्रुति है, और दूसरे पक्ष में ये पुरुष वचनेन सता सौभरम लक्ष्येत है, तथा लक्षणा शब्द है, तो लक्षणा शब्द हो जाएगा। और श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याय्या न लक्षणा, और श्रुति और लक्षणा में जब संशय हो, विषय शब्द यहां देखो तालव्य शब्द है, ध्यान देना, मूर्धन्य शय नहीं है। अगर मूर्धन्य शय होता तब भी अर्थ तो निकल के आ जाता कि श्रुति और लक्षणा के संबंध में, विषय में मूर्धन्य शय। नीचे इन्होंने विषय में मूर्धन्य लगा करके ही अर्थ किया है, ऊपर तो तालव्य शय है और नीचे मूर्धन्य शय करके अर्थ किया है। लेकिन मूर्धन्य शय वाला विषय शब्द अलग अर्थ को देता है, और तालव्य शय वाला जो विषय है वो अलग अर्थ को देता है। वहां विषय का मतलब होता है संदेह, अनिश्चितता। तो श्रुति और लक्षणा के विषय में जब संशय होता है, अनिश्चितता होती है, तब श्रुति न्याय है, श्रुति उचित है, न लक्षणा, लक्षणा उचित नहीं है। तो कई बार तो मूल के अंदर शय को तालव्य देख करके उसको मूर्धन्य कर देते हैं, वही गलत छपा हुआ है यहां पर, नीचे भी मूर्धन्य है और ऊपर तालव्य था, नीचे मूर्धन्य करके अर्थ कर दिया। लेकिन विषय मतलब संशय, ये बहुत जगह पे आएगा यहां पर। जो अर्थ संशय का है वो ही विषय का है यहां पर, संशय और विषय। और यहां पर जो धातु है वो शींग स्वप्ने धातु है, एक विष प्रवेशने भी धातु है। तो जो विषय शब्द है वो विष प्रवेशने से नहीं बनाया है, ये शींग स्वप्ने से बना हुआ है। उसमें अर्थ में जब वी उपसर्ग पूर्वक शींग स्वप्ने धातु आती है या समपूर्वक, तो संशय जिसे हम बोलते हैं, यानी अनिश्चितता है, ऐसा है या ऐसा है, दोनों पक्ष जहां पर आते हैं, वो जो संशय वो शींग स्वप्ने धातु से ही बनती है। वी से आके उसका अर्थ कुछ और का और हो जाता है, स्वप्न वाला अर्थ कुछ नहीं होता, सुना अर्थ नहीं रहता है यहां पर। तो ये विष प्रवेशने से नहीं बन करके शींग स्वप्ने से है। तो श्रुति लक्षणा का जब संशय हो तो श्रुति उचित है, लक्षणा नहीं, न लक्षणा। तस्मात् पश्यामो निधने द्वितीय काम आयती। इसलिए हम ये देखते हैं, हम जानते हैं कि निधन में
दूसरी कामना भी है। हीश युक्त जो निधन है उसमें दूसरी कामना भी है, यानी सौभर साम से भी वृष्टि होगी और हीश युक्त निधन से भी अतिरिक्त वृष्टि होगी। एवं च फल भूयस्वम भविष्यति, देखो फल की अधिकता हो जाएगी। तो दोनों जगह से वृष्टि हो रही है, इससे भी वृष्टि हो रही है, उससे भी वृष्टि हो रही है, तो अधिक ही वृष्टि होगी ना, तो फल भूयस्व होगा। तस्मात निधने अपरह काम, इसलिए निधन में दूसरा काम है, अलग अलग कामना पूर्ति होती है। पूर्व पक्ष हुआ। आगे सिद्धांति का सूत्र है 29वां, सर्वस्य व उक्त कामत्वात् तस्मिन काम श्रुति स्यात् निधनार्थ पुनः श्रुति ही। बोले सबके उक्त कामत्वात्, सबके कहे गए कामना वाला होने से, अलग अलग कहा गया कामना, तस्मिन काम श्रुति स्यात्, उसी में कामना की श्रुति मानी जाए, अलग नहीं मानी जाए। निधनार्था पुनः श्रुति, पुनः श्रुति जो कामना की गई है वो तो उसको निधन को बताने के लिए कही है कि इसके लिए ऐसा ऐसा निधन करे, हीश से करे, उर्क से करे, ऊ से करे, निधन विशेष को बताने के लिए पुनः कामना की श्रुति की गई है। अनुवाद है वो, अलग से नहीं है कथन। भाष्य वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति थी, पूर्व पक्षी को हटा दिया। न चैतद अस्ति यदुक्तम, ये बात नहीं है जो आपने कहा कि निधने अपर कामा है थी। पूर्व पक्षी ने अंत में यही निश्चय दिया था कि निधन में नया कामना है, नई कामना है। बोले ठीक नहीं है। नैवम संबंध क्रियते, बोले इस वाक्य में ऐसे संबंध नहीं किया जा रहा है कि वृष्टि कामा से हीश इति कुर्यात, वृष्टि काम को हीश करना चाहिए, ये नहीं कहा गया है, ये संबंध नहीं है। कथम तरी हीश इति निधनम सौभरस्य, हीश इससे युक्त जो निधन है वो सौभर का होगा। यानी वहां पर तो वृष्टि कामाय लिखा है ना, तो वृष्टि कामाय को लक्षणा से सौभर उन्होंने लिया था, इसलिए सौभरस्य इति लिखा है। वृष्टि कामाय कह लो चाहे सौभरस्य कह लो, एक ही बात है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कथम, ये संबंध कैसे निकाल रहे हो आप? तो बोले हीशो वृष्टि काम संबंधे क्रियमाणे निधनम कुर्यादिति संबंधो न कृतः स्यात्। अगर आप पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष दिखाते हुए कह रहे हैं कि अगर हीश का वृष्टि काम से संबंध आप कर रहे हो तो निधनम कुर्यादिति संबंधो न कृतः स्यात्, निधन से संबंध नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ऊपर जो कहा था ना वृष्टि काम है हीश इति कुर्यात्, तो अब आप हीश का निधन से संबंध तो नहीं कर सकते, आपने तो वृष्टि काम के साथ में हीश का संबंध जोड़ दिया है बस, तो निधन से संबंध छूट जाएगा। न स्यात् तथा हीश इति निधनम इति नावकल्पेत, तो हीश ऐसा ये निधन करना है, ये संबंध यहां पर ज्ञात नहीं हो पाएगा। और तत्र उभय संबंधे वाक्य भेद, और अगर आप कहो कि वृष्टि कामाय के साथ भी जुड़ जाएगा और निधन के साथ भी जुड़ जाएगा तो वाक्य भेद होगा, दो विधि हो जाएंगी। तत्र निधन शब्द है प्रमाद समामनाता इति गम्यते, तो आप जैसा अर्थ कर रहे हो उससे तो यहां पर जो निधन शब्द है ये प्रमाद पाठ प्रतीत होने लगेगा, यानी व्यर्थ होने लगेगा। नैवम जाति एक प्रमाद समामनाता इत्युक्तम, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये प्रमाद पाठ नहीं कहे जाते, ये तो उचित ही हैं। तस्मात् न हीशो वृष्टि कामे ने संबंध, इसलिए हीश का सीधे वृष्टि काम से संबंध नहीं है। तेन न निधनाद अपरम फलम, इसलिए निधन से अलग से फल भी नहीं होगा, आपका कथन खंडित होता है। अपूर्व पक्षी कह रहा है अथ हीशो निधन संबंधे कथम अवाक्य भेदा इति, बोले आप हीश के साथ में निधन का संबंध जब जोड़ रहे हो तो वाक्य भेद क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्षी कहना चाहे वाक्य भेद तो वहां भी होगा, क्योंकि आप वृष्टि कामाय या तो सौभर के साथ भी तो संबंध जोड़ोगे, हीश का आप निधन से संबंध जोड़ोगे तो वृष्टि काम और सौभर के साथ संबंध जोड़ोगे तो ये फिर एक नया हो जाएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है उच्चते वृष्टि कामाय सौभरम अस्ति एव, वृष्टि की कामना वाले के लिए सौभर है ही, यानी उसका विधान पहले हो चुका है, उसको हमें यहां कहना नहीं है। सौभर से निधनम समाप्ति अस्ति एव, और सौभर साम का निधन, निधन को आगे खोल दिया समाप्ति अस्ति है, वो भी वहां पर अंग भाव से प्राप्ति ही है, उसको भी कहने की जरूरत नहीं है। तत्र हीश इति कुर्यात इत्येष एकार्थो विधीयते, यहां पर केवल हीश इतना अतिरिक्त विधि की जा रही है। वो निधन कैसा होगा? हीश से युक्त होगा, केवल हीश इतनी ही विधि है। तस्मात् अवाक्य भेदा इति, इसलिए एक ही तो विधि की गई हीश की, इसलिए वाक्य का भेद नहीं होगा। अतो निधन व्यवस्था इति गम्यते, इससे निधन की व्यवस्था का पता लगता है कि निधन कैसा होना चाहिए। एवं एवं ऊर्ग इति ऊ इति च वेदितव्यम, ऊर्क और ऊ के विषय में भी ऐसे ही समाधान समझना चाहिए। सर्वस्य सौभरस्य ऊर्क वृष्टि स्वर्ग कामत्वात् शक्यते काम वचन ही सौभरम लक्षयितुम, इन सबका सर्वस्य सौभरस्य, सौभर से संबंधित ये जो सारे हैं कौन कौन? ऊर्क वृष्टि और स्वर्ग काम। तो वृष्टि तो कामना है, स्वर्ग भी कामना है, लेकिन ऊर्क यहां पर अन्नाद्य काम की जगह ऊर्क पढ़ दिया है इन्होंने, तो ऊर्क से भी अन्नाद्य काम का ही ग्रहण होगा, यानी तीनों कामनाओं को कहा। ये शक्यते काम वचने, इन काम वचनों से सौभरम लक्षयितुम, इनसे सौभर को लक्षित किया जा सकता है। किमर्थम लक्ष्यते इति,
भाई वहां पर सौवर को क्यों लक्षित किया जा रहा है? तो निधनार्था पुनः श्रुति, ये निधन के लिए पुनः श्रुति है। पुनः श्रुति को एक साथ जोड़ लीजिए, ये जो फिर से कथन है ये निधन के लिए है। कामना का कथन निधन को बताने के लिए है। निधन व्यवस्था करिष्यति इत्यर्थः, वो निधन की व्यवस्था को कर देगा कि किस कामना में कौन सा निधन किया जाए, इसलिए ये कथन है। इति सौभर निधनयो कामैक्याधिकरणम। तो यहां पर जो सौभर से वृष्टि काम या अन्य कामना है और निधन जो अलग अलग बताए गए हीश उर्क ऊ से, उससे अलग अलग कामनाएं नहीं है, दोनों मिल करके इनकी एक ही कामना पूर्ति की जा रही है। यह अधिकरण समाप्त हुआ और इसी तरह से ये द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद भी समाप्त हुआ। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद भी यहां पर सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै।